तो आज हमारे साथ है आदरणीय श्री शिरूरकर सर। और ये बीएमसी कमिश्नर रह चुके हैं और बड़ी हस्ती है, इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस है और जब ये ड्यूटी पर थे तब भी काफ़ी फेमस थे। और इतने फेमस हुए ये कि इनके ऊपर मूवी आ चुकी है, आता थांबवायचे नाही, और जिसमें लीड रोल प्ले किया है मिस्टर गवारीकर, आशुतोष गवारीकर, जिन्होंने लगान बनाई थी और स्वदेश बनाई थी। तो सर का इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उन्होंने हमारे चैनल को देखा और हमारे चैनल की सराहना की, और वो आज हमारे साथ जुड़े हुए, वतन परस के साथ जुड़े हुए, और हम अब से उनके अंडर में काम करेंगे और जो वो ऑर्डर देंगे, आप ये समझ लो वतन परस के ये फाउंडर से भी ऊपर हो गए। तो हम लोग शिरूरकर सर से कुछ जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, ऐसे कई सारे कमिश्नर्स आए मुंबई में, लेकिन उन्होंने हर बॉल पे सिक्सर कैसे लगाया वो जानेंगे कि इनके हाथ में ऐसा क्या जादू है कि उन्होंने आज तक चलाया है जादू और वो यहाँ तक पहुँचे, इतने बड़े लेवल पर पहुँचे। तो सर, मैं ये सिंपल वे में पूछूंगा क्योंकि घुमा फिरा के पूछने का आपसे मेरी हिम्मत भी नहीं और पूछूंगा भी नहीं सर, कि आपने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, और कैसे सब चीज़, ताश का जो महल है आपका, काम का, क्योंकि काम का तो कोई महल दिखता नहीं है, वो कैसे बना। नमस्कार, मी उदय कुमार शिरूरकर। सबसे पहले मैं वतन परस्त के इन्हीं सब कार्यकर्ताओं को और टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैंने इस बात सुनी तो मुझे लगा कि अगर इतना काम अच्छा चल रहा है तो क्यों ना मैं इनके साथ थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान दूँ। पिक्चर आने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और ये बूंद बूंद से ही सागर बनने वाला है। किसी एक का काम नहीं है, एक उदय कुमार शिरूरकर होने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया, पूरे देश भर आज मेरा रवैया बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि ये क्या तरीका हुआ, ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये किस तरीके से गुंडों जैसा पेश आता है। मैंने जब सामने वाले अगर गुंड लोग हो और उनके सामने अगर मैं हाथ जोड़ के अगर तैयार खड़ा रहूँगा तो सालों साल जो बीएमसी पे जो छा रहे हैं, बीएमसी को जो तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वही आगे भी हो जाता था। और इसीलिए मुझे जबरन थोड़ी मेरी सोच बदलनी पड़ी। अगर आप लोग भाई हो तो आपका बड़ा भाई मैं हूँ। लोगों ने बहुत सारे बात की तो मैंने बोला हाँ, आप तो गुंडे जैसा काम करते हो। बोला हाँ, मैं तो वाइट कॉलर गुंडा हूँ। लेकिन मेरी सोच ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई है, ना कि मेरे घर में आपको डरा धमका के पैसा लेके मेरा घर भरना है। ना मैंने कभी किसी की चाय पी, ना किसी से रिश्वत ली, ना कोई महापालिका का नुकसान होने जैसे प्रपोजल्स मैंने होने नहीं दिए। पूरा मेरा महापालिका का स्टाफ उसके लिए विटनेस है। आज हम लोगों के बारे में अगर कोई साहब कैसा है वो अगर कौन कह सकता है गारंटेडली, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। आज मेरे बारे में एक भी ऐसा बंदा कोई खड़ा होकर नहीं कहेगा कि इसने मुझे कभी ठगा है, लूटा है, या महापालिका के काम में कुछ एडजस्टमेंट की है जिससे क्वालिटी महापालिका को बहुत खराब मिली है या उससे कुछ दुर्घटनाएं हुई है। तो इसका सबका श्रेय मैं देना चाहता हूँ मेरी माँ और मेरे पिताजी को। बहुत गरीबी से हम ऊपर आए, चाल में रहते थे, लेकिन मेरी माँ की सोच थी। जिस दिन मैंने जबान से बेशब्द उच्चार बोला, हमारे बेलगाम में बे कॉमन है, काय बे, ऐसा बे वगैरह, दिस इज अ कॉमन वर्ड। उसी दिन एक जोर की थप्पड़ मुंह पे पड़ी। तो उसके बाद में हम लोगों ने सोच समझ के बात करना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं मेरे लेबर से भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। मैं किसी से आरे तुरे करता रही हूँ, आओ जाओ ही बात करता हूँ, क्योंकि एवरीबडी इज रिस्पेक्टेबल। तो ये सीख मुझे मेरी माँ से मिली
और ये जो डेयरिंग आ गया, ये जो सब बाद में इतना सारा मेरी जो जर्नी है उसमें हर हालत में मैंने फेस किया। उसकी वजह वही है, मेरी बाप मेरे डैडी है, मेरी माँ है, क्योंकि रफ एंड टफ हमको बनाया गया। लेकिन गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाने का उतना ही हिम्मत दे दिया, सच की साथ देने के लिए तैयार किया। मेरी माँ का एक डायलॉग था जो मराठी में है, वो बोलती थी, पुत्र बाबा ऐसा गुंडा जाता तीन ही लोग की झेंडा। आज वो नहीं है देखने के लिए, लेकिन उसकी जो सोच थी वो मैंने आज सही कर दी है। मैं जिस चाल से आता हूँ वहाँ 10वीं तक भी कोई पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं नापास भी नहीं है कोई। तो ऐसे माहौल में मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मेरा एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो ये सब क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। 10 बाय 8 का रूम था हमारा, उसमें मेहमान लोगों की रोज आने जाने लगे रहते थे। तो ऐसे इसमें से हम लोग निकले, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे चाल में जो बाकी वो लोग थे वो बहुत अच्छे लोग थे। हमें कभी जगह की कमी नहीं पड़ी या खाने पीने की कमी नहीं पड़ी। किसी के भी घर में जाके मैं कभी भी खा सकता था, कभी भी सो सकता था। ये एक वातावरण था, वो वातावरण ने हम लोगों को एक अपनापन लोगों के प्रति ये करने के लिए तैयार किया। और इंसानियत क्या है, वो इंसानियत का लेसन वहीं से शुरुआत हो गया। और ये मुझे ये जो सीख थी वो मेरी जिंदगी भर मुझे आज तक काम आ रही है। तो सर एक्चुअली आपने जो मुंबई, जो मेन मुंबई है, जो साइन के आगे से स्टार्ट होती है कब परेड तक जाती है, वहाँ पर आपके टाइम पे आपने काफ़ी ज़्यादा, लोगों का ऐसा बोलना है नेगेटिव कमेंट में, तोड़ फोड़ की। तो आपने कोई लीगल प्रॉपर्टी को हटाया या फिर इलीगल ही हटाया? नहीं, बेसिकली कैसा है कि जहाँ तक बी वार्ड और सी वार्ड का सवाल है, बहुत रेयर लीगली अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज है। जो बिल्डिंग मैंने तोड़ी 11 माले की, उसने ना प्लिंथ डाली थी ना कुछ डाला था। उन्होंने सिर्फ अपना एक कोबाल आदि का एक स्ट्रक्चर आता है, वो स्ट्रक्चर पे उसने बिल्डिंग खड़ी की थी। और वो ऐसी जगह पे खड़ी की थी कि रेलवे की जो ट्रैक थी जिसका कंपाउंड वॉल था, वो कंपाउंड वॉल के ऊपर उसने वो 11 माले की बिल्डिंग तैयार की थी जी। अभी ऊपर से अगर कोई एक बर्तन भी नीचे गिरेगा तो भी जो हर 30 सेकंड को एक लोकल नीचे से गुजरती है, हार्बर हो या सेंट्रल हो। बड़ा एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस थे। 11 माले की बिल्डिंग, 11 कितने लोग मर जाते हैं? हाँ, तो शायद बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था मुंबई करके। कम से कम जितने ट्रैवल कर रहे हैं लोकल में उतने सब के सब अपघातग्रस्त हो जाते थे। हो सकता और ये तोड़ने का हिम्मत किसी को नहीं थी। जो मेरा बंदा जिसको वहां पे अपॉइंट कर दिया गया था, तो मैं आने से पहले ही भाग गया था और जिम्मेदारी झटक के वो चुप के बैठा था। तो मुझे उसके जगह पे आके काम करना है, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने किसी और को, जो उसके नीचे वाला था, उसका ऑर्डर निकाला पहले ही दिन, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो जाके खिड़की में खड़ा हो गया। उसने बोला, मैं इधर से जम करूँ, मरना बेहतर समझता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। उसको मैंने समझाया, आज तक तुम्हें जो साहब देते होंगे वो पीछे रहते होंगे, ऑफिस में बैठ के तुझे ऑर्डर देते होंगे, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, anybody will not be in front of me, I will be the front face। और जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना पुलिस की जरूरत नहीं, रेलवे की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। मैं बोला मेरे दम पे सब भी करूंगा। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन उसको मैंने एक प्रॉमिस किया कि अगर तू ये काम शुरू करके देता है तो 3 महीने के बाद में मैं तुझे यहाँ से ट्रांसफर अच्छी जगह पे कर दूंगा। उसने शुरू करके दिया। आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड आई गॉट दैट हिम ट्रांसफर। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसे मैंने प्रॉमिस पूरा किया। मेरी एक पहचान है मुंबई में, जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, चाहे कुछ भी मुझे तो तकलीफ उठाना पड़े। लेकिन लोगों के बीच में अभी तो ये बात फैल गई है, लोगों को मालूम है, ये चाहता है तो करता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर रहता है। कोई लोग जात पात के नाम पे मुझे ब्लेम करते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, मेरा जो बी और सी वार्ड है, वो वार्ड में मेरे जो
रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंट्स है, वो ऑल सब किसी ना किसी जात वाले ही है। जो लगता है तुमको कि मैं तुम्हारे जात के ऊपर ज्यादातर कर रहा जात हूँ। धर्म कर रहे हो। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरी माँ बहन जो उधर ऊपर रहती है, जो अंदर रहती है, उनके इमरजेंसी में, उनके घर तक इमरजेंसी में एम्बुलेंस पहुंचे, फायर फायर ब्रिगेड पहुंचे। दैट वाज माय सिंपल नीड। और दूसरी बात, जब मोहम्मद अली रोड से मैं गुजरता था तो सब स्कूल से बच्चों को लाते हुए सब माए अपने बच्चों को लेके रास्ते से चल गुजरते थे। और यहाँ पूरा फुटपाथ और उसके आगे 4 या 5 फुट खा चुके थे ये लोग हॉकर्स। कोई मरे, कोई जेल, को कुछ पड़ा नहीं था, उन्होंने पूरे बस स्टॉप खाए थे। तो लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है, वो खड़े थे, उनको प्यार से समझा सकते थे, उनको आप थोड़ा नोटिस देकर कर सकते थे। अगर ये पॉसिबल होता तो मेरे आने तक ये सब इतना, हो चुका हाँ, ऐसा होने का जरूरत ही नहीं था। वहां सबसे बड़ी बात थी आप क्या तरीके से काम करते हो। अगर मैं प्यार से समझाने जाऊं तो कोई वहां से हटता नहीं था। तो मैंने जो तरीका अपनाया वो अलग तरीका अपनाया, जिसके लिए लोगों का बहुत सारा ऑब्जेक्शन है, बट लेकिन मुझे उसके लिए कोई भी ये नहीं है, गिलवा नहीं है, शिकवा नहीं है। क्योंकि ये जो इंक्रोचर्स थे, ये जो हॉकर्स थे, दे आर ऑल आउटसाइडर्स। और मैं जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ वो सब बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। तो जो मेरे हेटर्स है, मेरे वार्ड के लोग हैं, वो जिनके लिए मेरा उत्तरदायित्व है कि जिनकी सिक्योरिटी देखना है, जिनकी सुरक्षा देखना है, जिनकी जान माल की रक्षा करना है, फॉर दैट आई एम देयर। यस यस। तो जैसे जैसे मेरी सोच जैसे लोगों को समझ में आने लगी, हमारे पास एक 4 टाइम काउंसिलर थी, वकारुन्निसा आपा बोलते थे हम उसे। उसने पहले 4 महीने में मुझे बैठने नहीं दिया। उसने इतना कमेंट्स किया प्रभाग समिति में, बैठता है कैसा, पेन कैसा घुमाते रहता है, दिखता नहीं, किसी को ये करता नहीं, कैसा अनाड़ी वार्ड ऑफिसर हमारे पास ला के रखा है, कोई पढ़ा लिखा वार्ड ऑफिसर हमको दे दो वगैरह। 4 महीना चला, मैंने भी सह लिया, मैंने भी अभी शी इज अ ट्रस्टी नाउ। और उसने तो 4 बार का बीएमसी देखा है, तो मैंने कभी उनसे कुछ उसके लिए कुछ शिकवा गिला नहीं किया। और मुझे पता था कि ये तो वक्त उसको समझा देगा। और एक 4 महीने के बाद में उसको मेरा तरीका, मेरा वर्किंग स्टाइल, मेरा लोगों के खिलाफ जो प्रेम है, जो गलत करते हैं उनके खिलाफ गुस्सा है, जो गुस्सा में जो तरीके से उतारता हूँ और उनको वहां से हटा देता हूँ, वो सब उसने देखा। तो वो शी वॉज माई फर्स्ट फैन। मुझे सिंगम नाम दिया, मेरे आपा ने दिया। दुख की बात है वो बाद में इलेक्शन में खड़ी हुई, लेकिन इलेक्शन पे गिरने के बाद में वो अमेरिका गई थी और अमेरिका से वापस आ गई और हिंदुजा में गुजर गई। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब वो दुनिया छोड़ के जा रही थी। उसने अपने जमाई से बोला, शुरू साहब से भाई से बात करना मिलना रह गया। दिस वर हर लास्ट वर्ड्स। बाद में मैं उनके घर पे गया, उनके हस्बैंड से मिला, लेकिन लोगों में परिवर्तन हो गए। मेरी सोच, और मैं किसी गरीब को मैंने गरीब है बोल के लूटा नहीं, सताया नहीं, या श्रीमंत है बोल के सताया नहीं, कोई जात देख के मैंने सताया नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। क्योंकि मेरी जो कुर्सी है वो कुर्सी जात पात देखती नहीं, अमीर गरीब देखती नहीं, सिर्फ इतना ही देखती है कि हमारा बहुत फुल प्रूफ एमएमसी एक्ट है 1888 का। एक्ट में इतना सुंदर प्राविधान है कि अगर हर एक को एक्ट को फॉलो करे तो मुंबई तो जन्नत हो जाएगी, इतना मैं श्योर चल रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जितने लोग बीएमसी में लग रहे हैं, आ रहे हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं, लेकिन उन्होंने शायद ही उसमें का एक आधा लाइन पढ़ा होगा। और मुझे डाउट है। मैं उन सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कार्रवाई करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो तो आप कानून पढ़ो, जो एमएमसी एक्ट आपको पावर्स देता है वो पढ़ो। क्योंकि मैंने जितना किया उसमें मेरे खिलाफ कोई भी कोर्ट मैटर नहीं हुआ, किसी ने भी मुझे कभी उसके बारे में जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि उनको पता था कि मैं कानून के दायरे में रह के काम कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे वार्ड के लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूँ। सर, आपने
जो अभी तक के जर्नी हुई है, मेरे हिसाब से आपके दुश्मन तो काफी होंगे जो आपके काम के खिलाफ होंगे। तो आपको मारने की धमकी या फिर अटैम्प्ट कभी किसी ने किया? बहुत सारा हुआ। शुरू शुरू में जब आया तब उनके उनके पहले एक बात नहीं पड़ रही थी कि कोई बंदा आता है जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, किसको गॉड फादर नहीं है, और ये पुलिस भी जितना नहीं करते उतना ये कर रहा है, ये किसके बलबूते पे कर रहा है, इसका गॉड फादर कौन है? ये ना किसी को सुनता है ना किसी को मीडिया थी हमारे पास, कोई मीडिया वाले उन्होंने बदनाम करने का पूरा कोशिश किया उनका, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके बदौलत मैं पूरे दुनिया में पहुंच गया उनके वीडियो की वजह से। और मैं जो कर रहा था वो बहुत सोच समझ के कर रहा था। अगर मैं ये सब इस तरीके से नहीं करता था तो ये जिंदगी में ये बात कभी होती नहीं थी। आज हैंकॉक ब्रिज बना है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्शन की वजह से बना है, क्योंकि उसके नीचे जो भी झोपड़पट्टी थी वो मैंने लास्ट डे तक रिन्यूअल की है। 31 अक्टूबर और जून जब मैं रिटायर हो रहा था तो आई वॉज नॉट इन ऑफिस, आई वॉज देयर अप टू 5:30 एट साइट। मैंने उतना सब झोपड़े हटाए और दूसरे दिन के लिए लोगों को ब्रिज बनाने के लिए सहूलियत करके दी। ठीक है सर, आपने इतना अच्छे से मुंबई को आपने सी वार्ड और बी वार्ड में काम किया, इतना अच्छे से किया, लेकिन स्थिति आज घूमकर वहीं पर ही आ गई है वापस से। तो क्या देखो शिरोडकर सर जैसा क्या है, आप दाढ़ी बढ़ा रहे हो, ये दाढ़ी बढ़ा रहा है, कोई प्लेन शेव होता है, वो प्लेन शेव एक दिन शेव करता है, उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर से करना पड़ता है, तो वो प्लेन शेव रहेगा, नहीं तो अपने जैसा हो जाएगा। इट इज लाइक दैट। ये सिंगल एक्शन में कुछ होता नहीं है। मैंने जो एक्शंस लिए वो लगातार लिए, और जो मैं नुकसान कर रहा था वो ऐसा कर रहा था कि कम से कम 8 से 10 दिन ये बंदा फिर से खड़ा हो नहीं पाएगा। उनके पूरे में वो जो बम्बू रहते थे जो सब था, सब तोड़ बोड़ के जेसीबी के अंदर डाल के मैं तोड़ के पूरा उसको गायब करके निकलता था। ये इसकी वजह ये थी, मुझे नुकसान करने में कोई ऐसा शौक नहीं था या मुझे मजा नहीं आता था, लेकिन अगर मैं उनको बस बैठने दूं तो मुझे और भी काम है, और भी गलियां है जहाँ पे मुझे पहुंचना है। तो मेरा एक टारगेट था, और सबसे बड़ी बात, मैंने पुलिस का हेल्प कभी नहीं लिया। पहले दिन मैंने देखा पुलिस के पास मेरा बंदा जाता है तो पुलिस वाले उसको बिठा के रखते हैं, और जहाँ के लिए हम डिमोलिशन के लिए ऑर्डर बना के भेजे वो वहाँ पे लोगों को बता देते हैं कि ये बंदा आया है जेसीबी के लिए, अभी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, तो ये आ जाएगा और टूटेगा, तो सब साफ हो जाता था। सतर्क हो जाए। हाँ, तो मैंने शुरू से एक सिस्टम रखी, आई नेवर आस्क्ड फॉर पुलिस प्रोटेक्शन। दो मेरे पुलिस लोगों से रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, और मैंने जो काम किया वो मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मेरे ड्राइवर को भी मालूम नहीं होता था, मेरे सिक्योरिटी को भी मालूम नहीं होता था, किसको भी मालूम नहीं होता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कंप्लेंट के लिए कभी रुका नहीं। मुझे मेरे नज़र में जो जो गलत आया वो मैंने तोड़ दिया, और इसीलिए सुबह के 4 आवर्स हम लोग सिर्फ तोड़फोड़ करते थे। और ये तोड़फोड़ करने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ग्रैब करके बैठे थे बहुत सारे लोग, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके जबान में हाथ डाल के मैंने सब प्रॉपर्टी ले ली है, जिसमें आज बीपीटी बहुत सारा पैसा कमा रही है, जिसमें कलेक्टर की लैंड खाली करके दी है, बीएमसी की लैंड खाली करके दी है। आज सिर्फ बीपीटी कुछ प्लॉट्स के ऊपर 1600 करोड़ रुपए का पैंट पार्क का टेंडर निकाल के पैसा कमा रहा है। और ये अगर मैं उस वक्त यानी एक परमानेंट सॉल्यूशन के नाम से काम नहीं करता था तो ये कभी नहीं होता था। मैं निकलने के बाद वहाँ पे फिर से फिर तैयारी हो जाती थी। कई जगह है जहाँ पे हुआ नहीं है। मैंने एक स्कूल 6 स्कूल मैंने वापस ले लिए जो 35 ईयर से जिसके ऊपर कब्जा करके बैठे थे लोग। स्कूल बीएमसी के स्कूल भी उन्होंने छोड़े नहीं थे। बहुत सारा कुछ कर सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे इससे सिर्फ 25 मंथ्स आ गए, लेकिन आई यूज्ड एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ मुंबईकर्स।